Subscribe my channel and press the bell icon and never miss the updates from Biology Solution. Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome to my channel Biology Solutions for NEET 2024. तो गाइस आज से हम चालू कर रहे हैं गाइस 11th क्लास की NCERT बायोलॉजी फॉर NEET 2024 गाइस, जिनका टारगेट है 2024 नीट का। तो वो मेरे साथ इस चैनल में जुड़ सकते हैं और पूरी बायो को प्रिपेयर कर सकते हैं गाइस। ये जो हमारी 11th की है उसके बाद में अगले साल 12th की है। तो गाइस सबसे पहले आज अपन पहला चैप्टर शुरू करेंगे एंड द वेरी फर्स्ट यूनिट इफ यू लुक द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी पहली यूनिट है और द लिविंग वर्ल्ड ये हमारा पहला चैप्टर है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। तो मैंने पहले से इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस लगाई हुई हैं, अपन उनको पढ़ेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो आता है कि गाइस जो हमारा देखो, तो गाइस एक तो आपको जब एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो तो गाइस लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है। इसके अंदर ये जो इतना पार्ट दिया हुआ है इसमें कुछ इतना नहीं है, इसमें जस्ट ये कि लिविंग कौन से नॉन लिविंग कौन से है। अपन यहाँ से शुरू करते हैं गाइस, दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग। तो गाइस लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करने के लिए गाइस 4-5 फीचर्स है। तो गाइस देखो, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये बोल रहा है जब भी अपन लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो अपन कुछ मतलब कि सालों से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं जो कि लिविंग एग्जिबिट करते हैं। कौन से फीचर है गाइस? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ suitable response come to our mind immediately as unique features of living organism। जैसे गाइस ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया और अपने एनवायरनमेंट को सेंस करना, ये कैरेक्टरिस्टिक होगी, या फिर कोई सूटेबल रेस्पॉन्स देना, ये सभी हमारे माइंड में आते हैं जो यूनिक फीचर है लिविंग के। तो गाइस अपन एक के बाद एक पढ़ते हैं। तो लिविंग अगर पूछे गाइस क्या है, तो लिविंग एक ऐसा पर्सन है जिसमें क्या गाइस मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो, जो एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट हो, जिसमें वो सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है गाइस एनवायरनमेंट से, उसी को अपन लिविंग बोलते हैं। पहला फीचर आता है गाइस ऑल लिविंग। तो पहला फीचर आता है गाइस ग्रोथ का। ग्रोथ के लिए लाइन दी हुई है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ये दी हुई है। ग्रोथ क्या होती है गाइस? इंक्रीज इन मास, कि मास बढ़ जाना, मास बढ़ता है किसी ऑर्गेनिज्म का, या उसके जो इंडिविजुअल के नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाना। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ये जो है ये क्या है गाइस ग्रोथ के, कि किसी का मास बढ़ जाए या फिर उसके इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ जाए, उसी को अपन ग्रोथ बोलते हैं। अब देखो गाइस, अच्छा अपने अब देखो, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर गाइस अपन बात करें यूनिसेलुलर हो गया, उनकी बात करें अपन, तो गाइस उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन गाइस म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, मतलब कि दोनों एक ही बात होती है। ग्रोथ में भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा और रिप्रोडक्शन में भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा। लेकिन हायर एनिमल्स हो गए जो, और जो प्लांट्स हो गए, उनमें क्या होता है, ये अलग अलग होती है। ग्रोथ अलग होती है जिसमें मास बढ़ता है और रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक। और गाइस इसमें आगे बस यही बता रखा है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो भी ग्रो करती। कैसे गाइस देखो, जैसे कि माउंटेन हो गया, बाउल्डर्स हो गया एंड सैंड माइलस्टोन डू ग्रो, वो ग्रो करती हैं क्योंकि माउंटेन है। अब वो उस माउंटेन के ऊपर गाइस स्नो गिरेगी, सैंड गिरेगी, तो उससे उसका मास बढ़ जाएगा, इसलिए वो ग्रो कर जाएगा। सैंड गाइस कई जगह पे वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी तो वो भी ग्रो करेंगी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ग्रोथ का फीचर ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों शो करते हैं। इसलिए ये क्या गाइस, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। एक तो गाइस होता है डिफाइनिंग फीचर, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो सिर्फ लिविंग शो करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो होता है जो दोनों शो करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये दोनों शो कर रहे हैं, ग्रोथ लिविंग भी शो करते हैं और नॉन लिविंग भी शो करते हैं। तो ये क्या है गाइस, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर से लिविंग का क्या फीचर नहीं है, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। देखो गाइस, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग सिस्टम्स। तो ये आप अंडर हाईलाइट कर सकते हो। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस, पहला अपन ने ग्रोथ पढ़ लिया, दूसरा आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्योंकि
अगर देखो गाइस तो नॉन लिविंग जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन जो लिविंग होंगे उनमें एक्सेप्शनल होगी। इसके कारण के जितने सारे लिविंग ये शो नहीं करते रिप्रोडक्शन। इसके लिए क्या गाइस एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देखो गाइस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोजेनी का प्रोडक्शन होना, जिनमें क्या है, क्या तो मोर सिमिलर फीचर्स होंगे या लेस सिमिलर फीचर्स होंगे पेरेंट्स से। ओके गाइज, अब ये जो बीच बीच में ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन गाइज ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। फंगाई में क्या होगा गाइस, स्पोरुलेशन होगा यानी स्पोर फॉर्मेशन होगा। ईस्ट और हाइड्रा दोनों बढ़िया एग्जांपल है बर्डिंग के, यानी उनमें एक बर्ड सा होता है, पहले उस प्रोजेक्शन सा फॉर्मेशन हो जाए, बाद धीरे धीरे गाइस स्टेप बाय स्टेप वो क्या नए ऑर्गेनिज्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। प्लेनेरिया जो फ्लैटवर्म्स होते हैं वो ट्रू रिजनरेशन का मतलब हो गया कि फ्रेगमेंटेशन होगा पहले, उसके बाद जो पहला ऑर्गेनिज्म में जो पार्ट लॉस्ट हो गया जो दूसरे में चला गया फ्रेगमेंटेड, a fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes a new organism। यानी कि जो lost part है वो उसको regenerate कर लेते हैं और एक पूरा organism बनते हैं। तो उसमें क्या होगा गाइस, प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होगा। उसके बाद देखो गाइस फंगाई है, फिलामेंटस अलगी हुआ या प्रोटोनेमा ऑफ मोजेस हुआ, ये सारे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी कि एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है वो टूट के दो में टूट जाएगा, ये हो गया, ये फ्रेगमेंटेशन होता है। उसके बाद में गाइस आता है बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर अलगी और अमीबा। उनमें क्या गाइस रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिमस होती है ग्रोथ के साथ, मतलब कि वो ग्रोथ कर रहे हैं तो वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं, दोनों एक ही बात है कि ग्रोथ में भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनता है, क्योंकि ये क्या गाइस यूनिसेलुलर है तो एक की दो सेल होना, तो ग्रोथ भी हो गई और रिप्रोडक्शन भी हो गया, इसलिए तो ये दोनों क्या है गाइस एक सिनोनिमस है दोनों में। ओके गाइस, लेकिन अब रीज़न कि ये क्यों नहीं एक डिफाइनिंग फीचर है, उसका रीज़न गाइस ये दे रखा है। देखो देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। जो म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बी हो गए और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होंगे वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। इसके कारण क्या है, वो एक्सेप्शनल केस है रिप्रोडक्शन के, इसलिए क्या गाइस रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है। नेक्स्ट आता है गाइस अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है गाइस, मेटाबॉलिज्म होता है द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। हमारी जो बॉडी होगी उनके अंदर जितने भी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि गाइस फोटोसिंथेसिस ने मतलब कि एक्सक्रेशन हो गया, केमिकल रिएक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ऐसी जो प्रोसेस है ये जितने भी केमिकल रिएक्शन है ये सारे मिलकर मेटाबॉलिज्म बनाती है। मेटाबॉलिज्म के गाइस टू टाइप्स होते हैं, एक तो होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब कि जिसमें ब्रेकडाउन होता है, यानी गाइस कैटा से आप याद रखो, कैटा यानी काटना, तो जिसमें एक बिग प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स को सिंपल प्रोडक्ट में तोड़ते हैं। दूसरा गाइस एनाबॉलिज्म, क्योंकि इसमें तो ब्रेकडाउन हो रहा था कैटाबॉलिज्म में, इसलिए उसमें प्रोडक्शन होगा, इस सिंपल से क्या गाइस कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है, तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म भी हो गया। तो गाइस नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने भी नॉन लिविंग है जैसे कि प्लांट, माउंटेन, सैंड, रॉक, मेटल्स, इनमें गाइस कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो ये क्या गाइस एक डिफाइनिंग फीचर है गाइस, ये एक डिफाइनिंग फीचर है। देखो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन के बिना। लेकिन जो इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो क्या होगी गाइस, वो भले लिविंग थिंग्स ना हो लेकिन गाइस वो लिविंग रिएक्शंस होती हैं, इसलिए अपन उसको एक एक्सेप्शन नहीं मानते हैं। इन विट्रो का मतलब हो गया जो ग्लास के सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रही होती है गाइस वो। तो मेटाबॉलिज्म क्या है गाइस, ये एक डिफाइनिंग फीचर है। तो अपन ने अभी तक गाइस 3 पढ़े हैं, ग्रोथ पढ़ा है जो कि क्या है गाइस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दूसरा अपन ने रिप्रोडक्शन पढ़ा था जो भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तीसरा अपन ने मेटाबॉलिज्म पढ़ा है और ये एक डिफाइनिंग फीचर, तो ओनली मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। अब अगला आता है इसमें एक और लाइन करके,
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। क्योंकि गाइस जो इन विट्रो रिएक्शंस होती है वो लिविंग रिएक्शन है, इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी क्या है गाइस एक डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म का। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइस कॉन्शियसनेस। हमारे आसपास में क्या है गाइस स्टिमुली क्रिएट होती है और अपन उनके लिए क्या करते हैं गाइस रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी को गाइस क्या बोलते हैं, इसी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अगर इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं अपन, चलो गाइस, परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग ऑन एनवायरमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंट स्टिमुली विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड गाइज अगर अपन बात करें फीचर है जितने भी लिविंग का, वो ये कि वो सेंस कैसे कर पाते हैं, उनकी एबिलिटी कि वो अपने सराउंडिंग को कैसे सेंस कर पाते हैं, उनके सराउंडिंग में जो स्टिमुली बन रही है, स्टिमुली क्रिएट हो रही है, जैसे कि फिजिकल हो गया, केमिकल या बायोलॉजिकल, यानी किसी ने अपन को टच किया वो फिजिकल हो गया, अपन स्नीज करते वो केमिकल हो गया, और अपन को कोई पेन हुआ या फिर और कुछ हुआ वो गाइज बायोलॉजिकल हो गया। तो अपन उनको क्या करते हैं गाइज रेस्पॉन्ड करते हैं, वो क्या होता है गाइज कॉन्शियसनेस होता है। जैसे गाइज यहाँ पे अगर आप देखो ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो भी ऑर्गेनिज्म अपने बारे में गाइज अवेयर है कि उसके आसपास में स्टिमुली है, वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसी को गाइज सेल्फ कॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ओके गाइज, कॉन्शियसनेस बिकम्स द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो गाइज कितने पार्ट है, अपने 4 पार्ट पढ़ लिए अपन ने। पहला था गाइज ग्रोथ। ग्रोथ क्या गाइज एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, रिप्रोडक्शन भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, और कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग फीचर है। तो 4 में 2 डिफाइनिंग है और 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। Thanks for watching this video guys, and in the next session we will be dealing with diversity in the living world. Thank you guys.